नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट में 5 फरवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट काम करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। मार्केट में आज निफ्टी ने किस हिसाब से कामकाज किया। देखिए, सबसे पहले गैप अप होने के बाद मार्केट ने तेज़ी दिखाई और तकरीबन 21,815 से जंप होके मार्केट तकरीबन 21,962। तो ये आपका जो 150 पॉइंट का मूव था, ये मूव करने के बाद मार्केट एक जोन में बंद होकर रह गई। मार्केट ने एक जोन जो क्रिएट किया, उस जोन को समझते हैं। ये देखिए, अब ये जोन कितनी देर चला उसे समझते हैं। ये जोन आपका, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करी 9:20 के आसपास, और उसके बाद 11:10, तकरीबन तकरीबन आपका 2 घंटे के बाद मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, और तोड़ने के बाद फिर मार्केट सीधे सीधे पहुंची एटीएच पे। अभी तकरीबन 22,128 के आसपास मार्केट पहुंच गई। अब वहां से मार्केट ने, देखिए, मैं सबसे पहले लास्ट एटीएच आपको दिखाना चाहूँगा। चलते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर और यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपके सामने एटीएच है वो है आपका 22,124, और ये जो एटीएच बनाया है ये है आपका 22,126। तकरीबन 2 पॉइंट का ही एटीएच लिया है। तो हमारे लिए अब सामने जो लेवल, एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, उस रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारे सामने आ जाता है आपका 22,126 के आसपास। ओके, इसे हम बोल्ड कर देते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं कि मार्केट क्या कामकाज किस हिसाब से चलेगा। तो यहाँ जल्दी से फटाफट से आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। लेवल्स मैं अभी आपको दूंगा 1 मिनट, पहले यहाँ गेम समझिए। मार्केट वापस से इस रेंज के अंदर आया, और रेंज के अंदर आने के बाद जो हमने कल एक एंटी जेड जोन बना के रखा हुआ था, उस जोन के पास आकर ही मार्केट में उसने सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया हुआ था कि मार्केट जैसे ही आपका 21,800 850 के आसपास आएगा, वहां से हम एक ऊपर की पोजीशन बनाएंगे। वहां से मार्केट धीरे धीरे रेंगते हुए वापस से 21,900 के, ये जो 50 पॉइंट का रेंज था, मार्केट ने बड़ा मर मर के, खप खप के, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जितने भी, चाहे वो पुट बायर, सॉरी कॉल बायर थे, उनका कोई खास फ़ायदा देखने के लिए उन्हें नहीं मिला। कॉल बायर भी इतना कुछ कमा के नहीं गया। हाँ, सेलर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दोनों तरफ मार्केट हेजिंग करेंगे, कंसोलिडेशन जोन में मार्केट को रखेंगे, और प्रीमियम के गलने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अब यहाँ देखिए, मार्केट को इस जोन के अंदर उन्होंने लाके बंद कर दिया। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और लेवल्स को समझते हैं कि हमारे पास अभी फ़िलहाल लेवल क्या आ रहे हैं। देखिए, नीचे की तरफ कंडीशन नंबर 1, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और ये जो हमारी जोन है, ये जोन है आपका 21,750। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, कंडीशन नंबर 1 गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए जो पहला टारगेट निकल के आएगा, अगर मैं पुट बाइंग में जाता हूं, तो मेरे लिए जो पहला टारगेट सीधा सीधा निकल के आ रहा है, वो टारगेट है आपका 21,655। तो इस लेवल को हम आपके सामने ही मार्क कर देते हैं। ये लेवल है आपका 21,655, या 21,660 कर लेते हैं। ये लेवल आपके सामने निकल के आता है। चलिए, अगर मार्केट 21,660 से भी नीचे की तरफ निकलता है, तो हमारे सामने फिर लेवल जो निकल के आते हैं, नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, वो है आपका 1 मिनट, दिस इज
21,600, दूसरा लेवल हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद मार्केट अगर उससे भी नीचे डाउन जाता है, फिर सीधे सीधे हमारे पास 21,500 का एक एक्सट्रीम राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है। इसे भी हम मार्क कर देते हैं। दिस इज, ये लीजिए 21,500 के आसपास। ओके, 3 लेवल हमारे पास नीचे के लिए आ जाते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले आपको ये जो जोन है, ये जोन आपका है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे जगह जगह आपके रेजिस्टेंस घुसे हुए हैं, तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन में ही मैं इसे कंसिडर करके चलूँगा। 1 मिनट, 1 मिनट देखते हैं। सपोज करिए मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ एंटर कर जाता है, तो नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट 21,800 को क्रॉस करे। अगर मार्केट 21,800 को क्रॉस करता है तो मेरे लिए सीधा सीधा जो पहला टारगेट रहेगा वो 21,750 का है। तो इसे हम सिनेरियो नंबर 2 में डालेंगे। फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 21,751। 1 मिनट, इक्कीस सात सौ इक्यावन, यहाँ से लेवल मार्क नहीं हो रहा है। हम नीचे से एक बार इसे सेट कर लेते हैं 21,750 के आसपास। ओके, 21,750। यहाँ से शॉर्ट आपको एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मार्केट वापस से 21,800 के आसपास पहुँचे, तभी मैं एक ट्रेड को ऊपर की तरफ इनिशिएट करूँगा। तो मेरे पहला टारगेट सेकंड कंडीशन में अगर फ्लैट ओपन होता है तो उसे नीचे आने दीजिए। सेफ साइड ये रहेगा कि ये एंटी जेड जोन को आप ना ही छेड़ें तो बेटर है। जो सेलर हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि मार्केट अगर 21,800 से नीचे चलता है तो आप तुरंत के तुरंत एक कॉल को सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे 1-2 घंटे के लिए उस प्रीमियम ईटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, देखिए हमारे पास जो अभी रेंज निकल के आ रहा है जो एक कंसोलिडेशन जोन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट 21,900 को क्रॉस करे। 21,900 को क्रॉस करने के बाद मेरे पास सीधा सीधा जो लेवल निकल के आता है, पहला लेवल मेरा रहेगा 21,900 के बाद 21,970 और दूसरा लेवल मेरे पास सीधा सीधा रहेगा 21,100। ये 2 लेवल आप ऊपर की तरफ मार्क करके चलें। चलिए इन्हें हम मार्क कर देते हैं। और पहला लेवल है हमारे पास 21,070 का और दूसरा लेवल है हमारे पास 21,100 का। ये लीजिए, और इन्हें हम कर देते हैं ग्रीन। दिस वन इज़ ग्रीन। और नीचे के लेवल आपको मिल चुके हैं। तीनों सिनेरियो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ और समझते हैं बैंक निफ्टी इस टाइम पर क्या रूप रंग दिखा रहा है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इतनी सपोर्टिव और इतनी शानदार ट्रेंड लाइन है। मार्केट इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेवल्स का होना आपके पास ज़रूरी है और साथ ही साथ मार्केट अगर किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर रहा है या ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो वो भी आपको एक मार्केट में काम करने के लिए कॉन्फिडेंस देता है, जिससे बहुत खूबसूरती के साथ आप एसएल को डिसाइड कर पाते हैं। अब यहाँ देखिए मार्केट में अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंडीशन नंबर 1 के मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको मार्केट हमारे इस ट्रेंड लाइन से जो कि है 45,650 के आसपास, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो मेरे पास सीधा सीधा टारगेट जो निकल के आ रहा है
21,650 के बाद सीधा इस जोन के अंदर मार्केट आके फंसेगा जो है आपका 45,485 के आसपास। इसे मार्क कीजिए, इसे हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं 21,485 के आसपास। ये 21,485 के आसपास। 1 मिनट, तो इसे हम सेट कर लेते हैं यहाँ से 21,085। ओके, ये है आपका 45,485 के आसपास। से कंडीशन नंबर 1 के मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और गैप डाउन होने के बाद गैप डाउन अगर आपका 45,650 से नीचे निकला तो हमारे पास पहला टारगेट रहेगा 45,485 और दूसरा टारगेट सीधा सीधा रहेगा 45,000। 1 मिनट, दूसरा टारगेट है 45,230। तो इस लेवल को भी आप मार्क कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर सपोर्ट जितने ज़्यादा होंगे या जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कभी घबराना नहीं है, उसे बल्कि ये सोचना है कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से काम है, ऐसा नहीं है कि आप अपने तरीके से मार्केट को चला लेंगे। अब चलते हैं, देखिए 5 मिनट के चार्ट पर। अब आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी और लेवल्स की ताकत को भी आप समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ, पहला लेवल 45,486, दूसरा लेवल 45,238 और तीसरा लेवल 45,000। सिनेरियो नंबर 2 कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट इस ब्लू लाइन से सपोर्ट लेगा। ब्लू लाइन से सपोर्ट लेने के बाद आपके पास पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट आपका रहेगा, ये है आपका लेवल 46,000। तो मार्केट को नीचे आने दें। नीचे मार्केट आता है और कहीं आपको 45,800 के आसपास मिलता है तो सीधा सीधा 200 पॉइंट का ऊपर का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। 46,000 क्रॉस करे तो उसके बाद सीधे सीधे आपके पास जो लेवल निकल के आता है 46,000, 1 मिनट, 46,160 का। और लास्ट लेवल जो हमारे पास निकल के आता है वो है आपका 40,280 का। इन लेवल्स को आप मार्क करें। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट मुझे इस नए एंटी-जेड जोन के अंदर ना मिले। ये जोन है आपका, ये जोन यहां से स्टार्ट होता है और ये लीजिए, ये जोन हमारा यहां बनता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट मुझे 46,400 के ऊपर मिले। अगर 46,400 के ऊपर मिलता है तो मेरे पास पहला टारगेट सूखा सूखा जो रहेगा वो 46,700 का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। गैप अप ओपन हुआ, मार्केट को 46,400 को क्रॉस होने दूंगा और उसके बाद फिर पहला टारगेट जो मिलेगा वो टारगेट मुझे, देखिए मार्केट ओपन हुआ और 46,000 को क्रॉस होने दूंगा। उसके बाद सीधा टारगेट जो मुझे अचीव करना चाहूँगा वो मेरा रहेगा 46,700 के आसपास। इस तरीके से मार्केट में तीनों कंडीशन आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली हैं। सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, मार्केट आज की तारीख में ऑप्शन बायर को पैसा कमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रहा, खासकर से उन रिटेलर्स को जो अननेसेसरली कहीं से भी बिना किसी सेटअप के ट्रेड बनाते हैं और अननेसेसरली अपना नुकसान करते हैं और बाद में उस बंदे को कोसते हैं जिसने सिर्फ उन्हें ज्ञान दिया कि आप इस लेवल से काम करिए, यहां पे मार्केट ऊपर जाएगा, यहां नीचे जाएगा, लेकिन उनके लेवल्स को वो फॉलो नहीं करते। मार्केट में बायस्ड नहीं होना है। अगर मार्केट में सपोज करिए मैंने आपसे ये बोल दिया कि मार्केट कल को नीचे जाने वाला है, आंख बंद करके 9:15 का आपने वेट किया, आपने ना गिफ्ट निफ्टी को देखा, ना ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल समझा, ना गैप अप गैप डाउन का आपने लॉजिक समझा और सीधे आप ट्रेड में कूद गए, पुट आपने थैले भर के खरीद लिए।
अब उसके बाद क्या होने वाला है? बायस्ड हो गए, एक जिद पकड़ ली कि मार्केट आपके हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि आपने पुट बाय किया है इसलिए मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा नहीं है, मार्केट हमारे फूफा जी का नहीं है, मार्केट सुप्रीम है। हमें सिर्फ उस फ्लो में बैठना है जिस तरफ मार्केट चले, और चुपचाप समंदर में से 2 लोटे पानी लेके अपना फायदा लिया और डेली इंट्राडे बेसिस पर बाहर आ गए। दैट्स ऑल। अगर आप इस तरफ तरीके से काम करना जानते हैं, समझते हैं, तो मार्केट में काम करिए, नहीं तो मार्केट से बाहर बैठ के जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, किराने की दुकान चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी कर रहे हैं उस काम को बखूबी तरीके से करते रहिए। अपने हार्डकोर मेहनत को, उसके पैसे को, कैपिटल को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पे सिर्फ आपका हक नहीं है, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, सबका हक है। वो पैसा ऐसे ही अननेसेसरली अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खर्च मत करिए, वेस्ट मत होने दीजिए। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।